एक समय की बात है, हिरापुर गांव में बबलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्यों रे बबलू, क्या कर रहा है? नमस्कार जमींदार साहब, बस अपनी बकरी को कुछ घास फूस खिला रहा था। बढ़िया है, तेरी बकरी तो घास फूस खाकर बढ़िया बन गई है। इसे देखकर मुझे खाने का मन हो रहा है। क्यों रे दीपक? हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्यों रे, इसको तो खिला पिलाकर बहुत अच्छा बनाया। अब इसे देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है। काफी दिन हो गए इतने अच्छी बकरी का मांस नहीं खाया। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत दिन से नहीं खाया। चल रे दीपक, इस बकरी को उठा लो। ये जो भी कीमत मांगे दे देना। इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, ये बकरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ना कह रहा है। सच बोलने में कैसा डर जमींदार बाबू, मेरी चीज है, बेचना नहीं बेचना मैं तय करूंगा। ठीक है, इसका जो नतीजा होगा ना, उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो री सब। ओह, खाना खाते खाते बहुत देर हो चुकी है। सुबह सुबह उठना भी तो है। चलो खाने के बर्तन धोकर रख देता हूँ। इतनी रात गए, मेरी बकरी इतना चिल्ला क्यों रही है? जरा जाकर देखूं तो। ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सुबह बता तो दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, फिर क्यों? जब प्यार से मांग रहा था तब तूने दी नहीं है ना। कल रात में जब मसाला वगैरह लगा के अच्छे से पकाऊंगा ना, हाय क्या स्वाद आएगा। तेरे लिए भिजवा दूंगा, तू भी अच्छे से खाना। ठीक है, तेरी बकरी है। मुझे माफ कर दे मेरी बकरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था पर जमींदार के हाथों बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दे। इस पेड़ के नीचे मैं तेरे लिए दिया जला के रख रहा हूँ, ताकि अगर तू लौटेगी तो तुझे रास्ता ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। हाँ। अरे कौन है तू जो पेड़ के नीचे दिया जला के मुझे बुलाया? अरे बाप रे, आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है। लेकिन तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। कोई भी पेड़ के नीचे दिया जलाता है तो मैं आता हूँ। हाँ। बोल क्या हुआ है तुझे? तू क्यों इतना परेशान है? जमींदार ने कहा है कि कल वो मेरी बकरी को काट के खा लेंगे। ए रुक, मेरे दिमाग में एक तरकीब आया है। इधर आ। जा, ये सब लेकर जा और जैसा मैंने बताया कल वैसा ही करना। हाँ, जमींदार ने मेरी बकरी ले ली। खुशी मिली। इतनी कभी खुशी नहीं मिली री धतिंधा। अरे बबलू, क्या हो गया तुझे? बकरी खोने की वजह से पागल तो नहीं हो गया है? इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे सुनो, बकरी गई और जिंदगी सवर गई। वो बकरी मेरे लिए अपशकुन से कम नहीं थी। एक पंडित ने बताया था मुझे, समझे? जब तेरी जिंदगी में से ये काली बकरी जब जाएगी, तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। हाँ, अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे देखो सबूत देखो, कल रात को बकरी गई और आज सुबह सोना आया। ये देखो कितने सारे सोने हैं मेरे पास। देखो, सचमुच ये तो बहुत अद्भुत घटना है। अब तो जमींदार को समझ में आएगा, जब उनका सत्यानाश होगा ना तब समझ में आएगा। हाँ, अरे ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या मुझे नहीं खानी ये बकरी? जाओ अभी उस बकरी को बबलू के पास वापस भेज दो। सुन रहे हो ना? अभी के अभी उस बकरी को बबलू के पास भेज दो। सुन रहे हो ना? जैसी आपकी आज्ञा मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। कितना नौटंकी इंसान है। जब मैं बकरी मांगने गया था तो गिड़गिड़ा रहा था, मैं इसे नहीं दूंगा, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। ठीक कहा। उस किसान के लड़के ने आपके साथ चालाकी की थी ना? कितना चालाक इंसान है। जाओ उसकी जितनी भी जमीन है सब पर कब्जा कर लो। वो कैसे रहता है अब देखता हूँ मैं।
जैसी आज्ञा गुरु, जैसी आज्ञा। अरे ये क्या बात हुई, मैं अपने ही खेत में खेती बाड़ी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ये खेत वाला रास्ता भूल जा। तुमने जमींदार के साथ चालाकी किया है, अब तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अब भूखे मरो जाके। क्या हुआ, आज फिर क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं पेड़ वाले भैया, मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही है। अच्छा ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन यह तुम दुखी मुंह बनाकर मत घुमा करो। जो भी परेशानी है उसे हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। हंसेगा, खुश रहेगा तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। यह ले, जब भी तुझे भूख लगेगी तुझे खाना मिल जाएगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। गमला मेरा सोना, मुझे बिरयानी दोना। अरे छी छी, किसान के बेटे के सामने जमींदार हार गया। छी, हाँ। अरे हाँ हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना था, वह किसान का बेटा आपका मजाक उड़ाकर हंस रहा था। हाँ। उसकी इतनी हिम्मत, अब देखेगा वो। अब तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। दुखी मुंह बनाकर रहने से नहीं चलेगा बच्चा, हमेशा हंसी खुशी से ही रहना पड़ेगा। हाँ, जमींदार ने मेरा घर जलाया, मेरा मकान बड़ा हुआ। हाँ, छत के जगह आसमान मिला, चांद और सूरज मिला। हाँ। हमारे बेचारा शोक के कारण पागल हो गया है। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो सब चलो, जमींदार को उचित शिक्षा देनी पड़ेगी। ओ पेड़ वाले भूत, अब बताओ मैं क्या करूं, बताओ। तुझे और कुछ करने की जरूर नहीं है, तेरा हंसी खुशी चेहरा ही तेरी मदद करेगा। पीछे मुड़ के देख। हम लोग सब जमींदार साहब के यहाँ जा रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, ये अन्याय अब और नहीं सहेंगे, और यह अत्याचार अब हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप हरि के साथ गलत नहीं कर सकते। जमींदार साहब बाहर आइए, नहीं तो हम आपका मकान जला देंगे। एक कमजोर आदमी पे जुल्म ढाते हो एक हंसी खुशी चेहरे वाली आदमी के साथ, ऐसा जुल्म बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। ये सब तो मुझे ही जलाने आ गए हैं। अरे सुनो, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा घर भी जल गया। अब से यह घर तुम्हारा है। मैं यह गांव छोड़कर चला जाता हूँ। अब मैं नहीं दिखूंगा यहाँ पर कभी भी। आज रात को ही चला जाता हूँ मैं, ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है ना? आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए पेड़ वाले भैया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। भाई, एक दिन मैं भी तेरे जैसा ही अच्छा इंसान था। मेरा नाम था मोटू। बहुत उपकार किया था मैंने, लेकिन वो जमींदार के लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। फिर मैं मर गया, लेकिन मरने के बाद भी मेरे मन की इंसानियत को मार नहीं सका। आज भी मैं अच्छे इंसान की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो बड़े भैया। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपका छोटा भाई बनकर रहूंगा। हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। सारी जिंदगी हंसी खुशी रहेंगे। वो कहावत है ना, जाको रखे सैया मार सके ना कोई।